अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम प्रोनाउन यानी ज़मीर का बयान पढ़ रहे थे। ज़मीर की कुल 10 किस्में हैं। पहली किस्म थी पर्सनल प्रोनाउन यानी ज़मीर शख्सी। दूसरी किस्म थी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी ज़मीर इस्तिफ़हामी। तीसरी थी रिलेटिव प्रोनाउन यानी ज़मीर मौसूला। चौथी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ज़मीर तक़सीमी। और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ज़मीर इशारा। फिर ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन ज़मीर तनकीरी। ये 6 अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप इससे पहले की वीडियो देख लीजिए। और आज हम पढ़ेंगे ये 4 आपको जो नजर आ रहे हैं बोर्ड पर, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ज़मीर माकूस। फिर ये एम्फेटिक प्रोनाउन ज़मीर ताकीदी। फिर यहाँ पे है रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी ज़मीर मुश्तरका। और ये आखिर में है एक्सक्लामेटरी। एक्स क्ला, ये एक्स सीन की आवाज निकलेगी एक्स। फिर ये जो आपको सी दिख रहा है ये काफ बन जाएगा, ठीक है। एक्सक्लामेटरी यानी कि ज़मीर इस्तेजाबी। और आज यहाँ पे मुसलसल बारिश हो रही है। वीडियो हम थोड़ा पहले बनाते लेकिन बारिश का इंतजार कर रहे थे। हो सकता है कि बारिश के कतरों की आवाज वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए, तो उसके लिए माजरत चाहते हैं। चलिए अब बचे हुए 4 जो प्रोनाउन थे हमारे ज़मीर, उनमें से हम पहले को पढ़ते हैं, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ज़मीर माकूस। ये माकूस अक्स से बना है, ठीक है। इसमें मफूल है माकूस, अकसा से बना हुआ माकूस। यानी इसकी तारीफ बहुत आसान है। तारीफ ये है कि ज़मीर माकूस यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है, इस प्रोनाउन में और इस तरह के जुमले में काम का जो असर होता है वो खुद फाइल पे पड़ता है। एक तो होता है कि मफूल पे पड़ता है, तो मफूल पे नहीं बल्कि जुमले में जो बताया जा रहा है उसका जो असर होता है वो असर फाइल पे पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए उर्दू में हमने लिखा है अली ने खुद को नुकसान पहुंचाया। तो अलिफ इसमें फाइल है और नुकसान किसको पहुंचा रहा है, वो खुद को। तो ये नुकसान जो है ये इसका असर है। असर किस पे हो रहा है, अली पे, ठीक है। इसी तरीके से फलक खुद से मोहब्बत करती है। तो यहाँ पे देखिए मोहब्बत करती है, तो मोहब्बत किससे करती, फलक खुद ही से कर रही है। यानी फलक बजाते खुद फाइल भी है और मोहब्बत का असर फलक पे भी है। इसी तरीके से उन सब ने खुद को कत्ल किया। तो देखिए यहाँ पे कत्ल किया, उन लोगों ने खुद को कत्ल किया, इसका असर उन लोगों पे जा रहा है। इसी तरीके से नीचे भी जुमले हैं। तो चलिए पहले इसको हम देख लेते हैं ये बनता कैसे है। और ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये बहुत अहम है, ठीक है। अब इसको मामूली मत समझिए, इसको आज समझ लीजिए, आगे बहुत काम आने वाला है। अली ने खुद को नुकसान पहुंचाया। तो देखिए ये पास्ट का जुमला है, ठीक है। अभी आप लोग पढ़े नहीं है, इंशाल्लाह आगे पढ़ाया जाएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी फिलहाल आप ये जहन में रखें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है और ये किस तरीके से होता है। तो इसको हमने बनाया, देखिए अली हर्ट हिमसेल्फ, खुद को, खुद। तो खुद जो होता है ना इंग्लिश में, ये बहुत आसान है। जैसे अरबी में होता है, ठीक है, नफ्सहु नफ्सहुमा अनफुसहुम अनफुसकुम। कुरान में भी आया अनफुसकुम अनफुसहुम अनफुसना, खुद का माना पैदा करने के लिए। तो यहाँ पे इंग्लिश में जो होता है, देखिए हिम सेल्फ है यहाँ पे, हिम अगर वाहिद है, हमारा जुमला वाहिद अली है या फिर ही है, ठीक है। तो उसके आगे अगर इस तरीके का हम जुमला बनाएंगे तो हिम लगाएंगे, हिम के आगे क्या लगा देंगे, सेल्फ। दोनों मिलके आएगा हिम सेल्फ। जैसे कि अली ने खुद को नुकसान पहुंचाया, तो अली हर्ट हिमसेल्फ। ये पास का जुमला है, आप परेशान मत होइए, आप अभी पढ़े नहीं तो समझना दुश्वार है। फिलहाल आप अभी जुमले पे तवज्जो दीजिए। दूसरा जुमला है फलक खुद से मोहब्बत करती है। ये प्रेजेंट का जुमला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो देखिए फलक लव्स, यहाँ पे देखिए ये मुअन्नस है फलक, तो क्या लेकर आए, इजाफी ज़मीर जो होता है उसी के आगे क्या लगा दिए, सेल्फ। जब मुअन्नस है तब, ठीक है। मुज़क्कर है तो हिम आएगा और आगे सेल्फ लग जाएगा, मुअन्नस है तो हर आगे सेल्फ लग जाएगा। और इसी तरीके से ये देखिए जुमला है उन सब ने खुद को कत्ल किया। उन सब ने कत्ल किया खुद को, तो काम का असर जो है उन लोगों पे पड़ रहा है। तो इसको हमने बनाया है दे किल्ड देमसेल्व्स, ठीक है। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है। तो जब जमा हो, जमा गायब हो, ठीक है, तो वहां पे लगाते हैं देम, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा देम, THEM देम, ये इंग्लिश का मफूल है, ठीक है, जमा मफूल है। इसको हम आगे पढ़ाएंगे। उसके आगे लगा देंगे सेल्व्स, 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 SELVES, ठीक है। वाहिद है तो सेल्फ आएगा, सेल्फ, SELF सेल्फ। और जमा अगर है तो SELVES। ये F को
VES में तब्दील कर देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, तुम खुद को धोखा दे रहे हो, जो धोखा है उसका असर किस पे हो रहा है, खुद पे हो रहा है, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसको हमने बनाया है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, ठीक है। इसको हमने बनाया है यू आर चीटिंग योरसेल्फ। देखिए यहाँ पे यू है, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो जुमला लिखा है ये वाहिद मुराद लिया, हम एक आदमी से कह रहे हैं, ठीक है। एक यू मतलब तुम, एक आदमी। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लगाया है, योर है, योर, वाई और यू आर, योर के आगे सेल्फ लगाया है, क्योंकि हमने जो जुमले में यू मुराद लिया है वो वाहिद है, सेल्फ। और अगर वही यू अगर हम जमा मुराद ले ले, जैसे कि तुम सब खुद को धोखा दे रहे हो, तो ये जो सेल्फ आपको नजर आ रहा है ये FVES में बदल जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने बदला था, ठीक है। जैसे यहाँ नीचे देख लीजिए, तुम सब खुद को धोखा दे रहे हो, यू आर चीटिंग, यहां तक कोई तब्दीली नहीं दोनों जुमले में। यहां पे देखिए योर, योर के आगे क्या लिख दिया हमने, सेल्व्स, SELVES, सेल्व्स। क्यों लिखा सेल्फ, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने लिखा उर्दू में तुम सब खुद को। तो वाहिद अगर यू मुराद लेंगे तो यहाँ पे योर सेल्फ आएगा, योर जो इजाफती जमीर होती है योर, उसके आगे सेल्फ। और अगर जमा है तो योर लिखेंगे, उसके आगे सेल्व्स, SELVES, सेल्व्स। इसी तरीके से हमने खुद को धोखा दिया, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, ठीक है। वी चीटेड आवर सेल्व्स। देखिए यहाँ पे आवर है, इजाफती जमीर, आवर के आगे क्या लगा दिया, सेल्व्स। हम जमा होता है, ठीक है, तो सेल्फ को ना लाकर यहाँ पे सेल्फ लगा दिया। इसी तरीके से आई के साथ अगर हम कोई जुमला बनाएंगे तो आई का इजाफती जमीर क्या था, माई, ठीक है। तो माई के आगे क्या लिखते हैं हम, माई सेल्फ। देखिए माई सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ आएगा। और एक बात आप याद रखें कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है, इसमें ये जो जमीरें होती है ना, आपको हिम सेल्फ है, फिर हर सेल्फ है, देम सेल्फ, इसी तरीके से योर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, इसी तरीके से है माई सेल्फ, ये आखिर में लाते हैं, ठीक है। बतौर मफूल ये इस्तेमाल होता है। वो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, खुद का नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो पहले फाइल आएगा, फिर फेल आएगा, फिर आखिर में ये मफूल की हैसियत से ये जमीर हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद की जो जमीर है हमारी, यानी इम्फेटिक प्रोनाउन, वो भी सेम इसी तरीके से, कोई तब्दीली नहीं है, बस इसका फर्क है, जो जमीरें दिख रही है इसमें आखिर में हम लेकर आए हैं, और इम्फेटिक प्रोनाउन जो आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं उसमें ये जमीरें थोड़ा पहले ले आते हैं। चलिए पढ़ते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन यानी जमीर ताकीदी, ये बहुत आसान है, ठीक है, इसमें ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। जमीर ताकीद यानी इम्फेटिक प्रोनाउन उसको कहते हैं कि जब किसी बात पे जोर डाल रहा हूं, जैसे कि हम कहें कि तुमने ही ये किया है, तुमने ही उसे मारा है। और आप ये भी कह सकते हैं मैं खुद वहां गया था, खुद, देखिए यहाँ पे लफ्ज है खुद, तो खुद के जरिए से वहां जाने पे ताकीद कर रहे हैं, ठीक है। तुम सबने उसे मारा है, आप ताकीद कर रहे हैं। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं, खुद है या फिर तुम सबने मारा है, अंदाज से, जैसे आप मेरा अंदाज देखिए, एक होता है तुम सबने मारा, हम प्यार से बोल रहे हैं तो उसमें ताकीद नहीं है। अब मेरे एक्शन आप देखिए, तुम सबने मारा है, तुम सबने उसे मारा है, तुम सबने उसे पीटा है, तो आप मेरे अंदाज से देखिए क्या पता चल रहा है, हम जुमले पे जोर डाल रहे हैं। तो इस तरीके के जुमले को बोलते हैं ज़मीर ताकीद यानी कि एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो ज़मीरें इस्तेमाल होती थी वही ज़मीरें इसमें भी इस्तेमाल होंगी, बस फर्क यह है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ज़मीरें आखिर में इस्तेमाल होती थी, और एम्फेटिक प्रोनाउन में वही ज़मीरें फौरन फाइल के बाद इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये है ही हिमसेल्फ इज अ डॉक्टर, मतलब है कि वो बजाते खुद एक डॉक्टर है, या फिर आप कह सकते हैं वो खुद एक डॉक्टर है, ठीक है। आप इशारे से भी ताकीद पैदा कर सकते हैं, वो खुद एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो हिमसेल्फ नजर आ रहा है ये फाइल के बाद आया है, ठीक है। फाइल यानी यहाँ पे मुब्तदा है, ये मुब्तदा खबर का जुमला है। इसी तरीके से आई माई सेल्फ विल हेल्प यू, मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा, अंदाजा मेरा देखिए, मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये देखिए खुद का तर्जुमा यहाँ पे माई सेल्फ का किया, क्योंकि यहाँ पे आई है, आई के साथ माई सेल्फ आता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए यू योर सेल्फ डिड इट, तुमने इसे किया है या तुमने खुद इसे किया है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमने वाहिद यू को मुराद लिया तो योर सेल्फ आया है, इसको अगर हम जमा मुराद ले लेंगे तो ये एफ जो है FVES में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा ये सेल्व्स। और यहाँ पे देखिए है वी आवर सेल्व्स आर स्कॉलर्स, हम लोग आलिम हैं, हम लोग आलिम हैं, इज्जत करिए।
इस तरीके का अगर जुमले ताकीद से कहें तो यही जुमला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, वी आवरसेल्व्स आर स्कॉलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वी है, वी के साथ क्या आता है आवर, आवर के आगे सेल्व्स। यहाँ पे दिया है शी हरसेल्फ विल डू, मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। ठीक है, वो खुद करेगी, वो खुद करेगी, वो खुद कर लेगी। इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे शी है तो शी के बाद क्या है हर लेकर आए हैं और सेल्फ। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए दे देमसेल्व्स सेड सो, उन लोगों ने खुद ऐसा कहा है, उन सब ने खुद ऐसा कहा है। इस तरीके के जुमला आप पैदा करने के लिए देखिए यहाँ पे है खुद का तर्जुमा देम, यहाँ पे आया आगे सेल्व्स आया है। अब आपको मालूम हो गया होगा कि एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सिर्फ फर्क इसका है कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये जो ज़मीरें आपको नजर आ रही है हिमसेल्फ, माईसेल्फ, योरसेल्फ, आवरसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स, ये ज़मीरें अगर आप आखिर में लेकर आ जाएंगे तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, यानी ज़मीरें माकूस। और इन्हीं ज़मीरों को अगर आप फॉरन फाइल के बाद देखें, यहाँ पे हिमसेल्फ है, यहाँ पे माईसेल्फ है, यहाँ पे योरसेल्फ है, यहाँ पे आवरसेल्फ है, यहाँ पे हरसेल्फ है, यहाँ पे देमसेल्फ, फाइल के फौरन बाद ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। आप इसकी मशक भी कर सकते हैं। चलिए अब ज़मीर मुश्तरका यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन को पढ़ लेते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बस इसका फायदा यह है कि इसमें दो ज़मीरें मिलकर आती हैं, दो ज़मीरें मिल के साथ में आ जाती है तो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे कि यहाँ पे लिखा है वी लव ईच अदर। ठीक है, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं या एक दूसरे से उल्फत करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। तो यहाँ पे देखिए है ईच मतलब होता है हर, ठीक, ईच मतलब होता है हर, अदर मतलब होता है दूसरा या फिर दूसरे। तो इन दोनों ज़मीरों को मिला के एक ज़मीर बना दिया, यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसी तरीके से ये जुमला देखिए दे हेल्प वन अनदर, वो सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। तो यहाँ पे देखिए वन है, वन मतलब होता है एक, अनदर मतलब होता है दूसरा। देखिए यहाँ पे अदर है, अदर, अदर के आगे क्या लगा दिया, यहाँ पे ए लगा दिया, अनो, अदर के आगे ए बढ़ा दिया, अनोदर हो गया। ठीक है, अनदर, अनदर, वो सब एक दूसरे की मदद करते हैं या फिर वो सब आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ज़मीर अलग है, ये ज़मीर अलग है, दोनों मिला के क्या बना दिया एक ज़मीर बना दिया। यहाँ पे भी ईच अलग है और अदर अलग है, इन दोनों को मिला के क्या बना दिया ईच अदर। तो ये अब क्या एक ज़मीर बन गई है। इस तरह की ज़मीरों को क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन में सिर्फ यही दो चीजें हैं, यानी ईच अदर, दूसरा है वन अनदर। ये दो ही ज़मीरें यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, इससे ज़्यादा और रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कुछ है नहीं। अब बचा है प्रोनाउन का आखिरी हिस्सा, यानी ज़मीर इस्तेजाबी एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। ठीक है, ये बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं। इसमें इस्तेमाल होता है वाट, वाट। देखिए वाट के कितने नखरे हैं। शुरू में हमने पढ़ा था ये सवालिया इस्तेमाल होता है, ठीक है, सवाल करने के लिए। और बीच में हमने क्या पढ़ा था ये मौसूल भी है जो जिसका भी तर्जुमा देता है। अब देखिए यहाँ पे इस्तेजाबी हो गया, यानी कि ताज्जुब और हैरत जाहिर करने के लिए वाट इस्तेमाल होगा। तो ये एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन जो है इसमें सिर्फ वाट इस्तेमाल होता है और इस वाट के जरिए हम हैरत जाहिर करते हैं, हम ताज्जुब जाहिर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक जुमला देखिए, क्या ये कैसे मुमकिन था, मेरा एक्सप्रेशन देखिए, क्या ये कैसे मुमकिन था। इस तरीके से जो क्या होता है ताज्जुब और हैरत जाहिर करते हैं, यानी हम कुछ और सोच रहे हैं हमारे बरखिलाफ हो जाता है। तो इस तरह के जुमले में व्हाट इस्तेमाल करते हैं। व्हाट मतलब क्या, क्या, हाउ वाज इट पॉसिबल। ठीक है, ये मुब्तदा खबर का जुमला है, वाज आया, हाउ वाज इट पॉसिबल। इसी तरीके से दूसरा जुमला देखिए, क्या अली क्लास में नहीं था। आप इसको अब मेरा एक्सप्रेशन देखिए, क्या अली क्लास में नहीं था, यानी आप उम्मीद कर रहे थे वो क्लास में होगा, वो क्लास में नहीं है। क्या अली क्लास में नहीं था। तो व्हाट के जरिए देखिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया हमने व्हाट। व्हाट ताज्जुब और हैरत जाहिर करने के लिए भी आता है। और एक बात याद रखेंगे, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन जो होता है इसमें व्हाट के बाद हमेशा क्या लगाते हैं इस्तेजाबी निशान। जैसे कि यहाँ पे देखिए है एक्सक्लामेटरी मार्क बोलते हैं इसको। ठीक है, ये ऐसे होता है, अलिफ बना रहे तो उसके नीचे
एक डॉट यानी आप उल्टा आई कह लीजिए। तो वाट को यहाँ पे हम इस्तेजाबी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हैरत जाहिर करने के लिए, ताज्जुब जाहिर करने के लिए। उम्मीद है आज का सबक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आप कमेंट करना मत भूलिए, आप कमेंट जरूर करिए। वीडियो अच्छी थी या खराब थी, पढ़ाने में कोई खामी हो तो आप वो भी बताइए। और कमेंट करने के बाद आप वीडियो दूसरों तक जरूर शेयर करिए। उलमा को भी जोड़िए इस कोर्स से, मदारिस के तलबा को भी इस कोर्स से जोड़िए। जितने लोग इस कोर्स से जुड़ेंगे आपको जो सवाब मिलेगा, आपके साथ साथ हमारे नाम अमल में भी कुछ सवाब आ जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह।